नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल रोसा रावटे। आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों भौतिक विज्ञान चैप्टर है ऊष्मा। इसमें टोटल आज 25 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर। ऊष्मा का एसआई मात्रक है। आपके ऑप्शन है ए जूल, बी है वाट, सी है न्यूटन या डी है एम्पियर। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल। आपका सही उत्तर क्या होगा? जूल। ऊष्मा की परिभाषा देख लेते हैं। ऊष्मा की परिभाषा क्या होता है? यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है। वह क्या कहलाता है? ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा यहाँ पर? जूल। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है यहाँ पर? निम्न में से कौन सही है? आपके ऑप्शन है ए W/Q बराबर J, बी है Q/W बराबर J, सी है J/Q बराबर W या डी W गुना Q बराबर J। आपके सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? W/Q बराबर J। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 3। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? आपके ऑप्शन है ए जूल, बी है कैलोरी, सी है डिग्री सेल्सियस या डी है किलो कैलोरी। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ऊष्मा का मात्रक नहीं है। कौन नहीं है यहाँ पर? डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न क्रमांक 4। ताप का एसआई मात्रक है। आपके ऑप्शन है ए सेल्सियस, बी केल्विन, सी फ़ारेनहाइट या डी सेंटीग्रेड। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? बी केल्विन। अगला प्रश्न क्रमांक 5। यहाँ पर क्या है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। आपके ऑप्शन है ए 4.2 गुना 10 की घात 2 जूल, बी है 4.2 जूल, सी है 4.2 गुना 10 की घात 3 जूल या डी है 4.2 गुना 10 की घात 4 जूल। इनका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? सी 4.2 गुना 10 की घात 3 जूल। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 6। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, आपके ऑप्शन ए का भार बढ़ जाएगा, बी है का भार घट जाएगा, सी है कि चाल बढ़ जाएगी या डी की ऊर्जा कम हो जाएगी। आपका सही उत्तर क्या है यहाँ पर? प्रश्न क्रमांक 6 का सी, अणुओं की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, आपके ऑप्शन है ए यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, बी है गतिज ऊर्जा बढ़ गई है या सी है ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है या डी है स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है। अगर ताप में वृद्धि होगी तो किस में ऊर्जा बढ़ जाएगी? ऊष्मीय क्रमांक बढ़ जाएगी। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। यहाँ पर बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा यहाँ पर? आपके ऑप्शन है ए अपरिवर्तित रहेगा, बी है घट जाएगा, सी है शून्य हो जाएगा या डी है बढ़ जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 8 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? घट जाएगा। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए पेल्टियर के प्रभाव पर, बी सीबेक के प्रभाव पर, सी जूल के प्रभाव पर या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 9 का सही उत्तर क्या है यहाँ पर? बी सीबेक के प्रभाव पर। प्रश्न क्रमांक 10। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। आपके ऑप्शन है ए ताप युग्म तापमापी से, बी है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, सी है नाइट्रोजन गैस तापमापी से या डी है पूर्ण विकिरण
उत्ताप मापी से। आपका सही उत्तर क्या है यहाँ पर? डी, पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए स्टीफन के नियम पर, बी है सीबेक के प्रभाव पर, सी है जूल के प्रभाव पर, या डी है पेल्टियर के प्रभाव पर। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ए है स्टीफन के नियम पर। 12 क्या है यहाँ पर? विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? आपके ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस तक, बी है 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, सी है 250 से 500 डिग्री सेल्सियस, या डी है 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? 12 का डी, 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं यहाँ पर। 13 क्या है? सूर्य का ताप मापा जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए गैस तापमापी द्वारा, बी प्लैटिनम तापमापी द्वारा, सी वाष्पन तापमापी, या डी पायरोमीटर तापमापी द्वारा। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? पायरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं यहाँ पर। सेल्सियस माप क्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। आपके ऑप्शन है ए 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस, बी है 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस, सी है 212 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री सेल्सियस, या डी है 32 डिग्री सेल्सियस तथा 212 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न क्रमांक 14 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न क्रमांक 15 क्या है यहाँ पर? ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। आपके ऑप्शन है ए -273 डिग्री सेल्सियस, बी है 100 डिग्री सेल्सियस, सी है 32 डिग्री सेल्सियस, या डी है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 16। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप। आपके ऑप्शन है ए 280, बी है 290, या सी है 300, या डी है 310। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? 310। केल्विन माप से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होगा? 310। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछे तो 310। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? आपके ऑप्शन है ए 40 डिग्री, बी है -40 डिग्री, सी है 100 डिग्री, या डी है 212 डिग्री। अगर सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? -40 डिग्री। -40 डिग्री पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे। प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं यहाँ पर। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। आपके ऑप्शन है ए 67 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, या डी है 98 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न क्रमांक 18 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? 98 डिग्री। ऊपर बताया था मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, अगर सेल्सियस में पूछे डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में पूछे तो 310 डिग्री केल्विन। ये क्या होता है सब? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। एक बार और बता दूं, अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट,
अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में पूछे तो 310 डिग्री केल्विन। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 19, ऊष्मा के संचारण की विधि है। प्रश्न क्रमांक 19 क्या है यहाँ पर? ऊष्मा के संचारण की विधि है। आपके ऑप्शन है ए विकिरण, बी है चालन, सी है संवहन या डी है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? उपयुक्त सभी। ऊष्मा के संचरण की विधि है, क्या क्या विधि होती है? 3 विधि होती है यहाँ पर। पहला है विकिरण, दूसरा है चालन या तीसरा है संवहन। ये क्या होता है? ऊष्मा के संचरण की विधि होती है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20 क्या है यहाँ पर? ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? आपके ऑप्शन है ए संवहन, बी है चालन, सी है विकिरण या डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? चालन। प्रश्न क्रमांक 21 देखते हैं यहाँ पर। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है? आपका ऑप्शन ए संवहन, बी है विकिरण, सी है चालन या डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? संवहन। संवहन के द्वारा क्या होता है? द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। प्रश्न क्रमांक 22 का है यहाँ पर। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? आपके ऑप्शन है ए संनयन, बी है संवहन, सी है विकिरण या डी है यहाँ पर ताप विनिमय। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? सूर्य की ऊष्मा किस विधि के द्वारा संचार होती है? विकिरण विधि के द्वारा संचार होती है। प्रश्न क्रमांक 23 देखते हैं यहाँ पर। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। आपके ऑप्शन है ए एल्युमिनियम, बी है सोना, सी है चांदी या डी है तांबा। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होगा यहाँ पर? चांदी। आपका सही उत्तर क्या होगा? सी चांदी होगा। प्रश्न क्रमांक 24 देखते हैं। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मा चालकता की अपेक्षा आपके ऑप्शन है ए अधिक होती है, बी है कम होती है, सी है बराबर होती है या डी इनमें से कोई नहीं। तो चांदी की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ए अधिक होती है। प्रश्न क्रमांक 25 देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 25 क्या है यहाँ पर? बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। आपके ऑप्शन है ए ध्वनि की तीव्रता, बी है ऊष्मीय चालकता, सी है विशिष्ट ऊष्मा या डी है ऊष्मीय विकिरण। आपका सही उत्तर क्या है? बोलोमीटर एक यंत्र है जो क्या मापता है? ऊष्मीय विकिरण। ये थे दोस्तों भौतिक विज्ञान चैप्टर ऊष्मा पार्ट 1 में टोटल 25 क्वेश्चन का अध्ययन किए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।